प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग से संदर्भित बातों पर और उनसे जुड़ी सावधानियों पर। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का ध्यान एक जगह और खींचना चाहूँगा। वो आवश्यक पक्ष है। क्या आपने ध्यान दिया होगा, चाहे वो एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर डिवीज़न की परीक्षा हो अपने स्टेट की या अनदर स्टेट की, या एचजेएस की परीक्षा हो, आपको प्रश्न के सम्मुख वर्ड लिमिट शब्द सीमा दी हुई होती है। वो यूं ही नहीं लिखा रहता। आपका जो ड्यूरेशन पीरियड आप पेपर है 3 घंटे का, उसी के अकॉर्डिंग वो शब्द सीमा का एक तालमेल है, एक समानुपात है। उसका संबंध यानी पूरे लगने वाले 180 मिनट और आवंटित शब्द सीमा प्रति प्रश्न के अनुसार समानुपाती संबंध रखती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। ये दोनों शब्द से साइंस के स्टूडेंट परिचित होंगे। आर्ट साइज वाले बच्चों को सरल भाषा में कहूँ तो उसका सीधा संबंध है, उल्टा नहीं। कहने का अर्थ है कि जो 80 शब्द आपको 30 शब्द, 50 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द में उत्तर लिखने होते हैं, कभी गौर किया है आपने? मैं आपको बताऊं, आज की डेट में इतना जहां मेंस पर रिसर्च चल रहा है, उत्तर लिखने के 1000 तकनीक उपलब्ध हैं, 1000 सोर्सेज हैं, 1000 गाइडेंस की सुविधाएं हैं, फिर भी मैं ये विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ, चाहे परीक्षा यूपीएससी की हो, स्टेट कमीशन की हो, चाहे जुडिशरी की हो या उच्चतर न्यायिक सेवा की हो, चाहे अभियोजन अधिकारी की परीक्षा हो, सब जगह 70% बच्चे, वो बच्चे जो बार बार मेंस लिखते हैं, उसमें हमारे अधिवक्ता बंधु और बहन भी सम्मिलित हैं, शब्द सीमा का ख्याल नहीं करते। हम आपसे 2 दिन से स्पेशली बलपूर्वक ये प्रयास कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखिए, सटीक लिखिए, समयबद्ध लिखिए, समय के साथ लिखिए, समय में लिखिए। लेकिन आज बात कर रहे हैं शब्द सीमा में लिखिए। आपको ये चीज़ हायर जुडिशरी में प्रति क्वेश्चन नहीं बताया जाता कि इस क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्द में लिखिए। ये आपके सुपर मैच्योरिटी जोन में जाने के चलते ऐसा लगता है उच्च न्यायालय इसकी ज़रूरत नहीं समझता, बल्कि शब्द सीमा के बारे में उल्लिखित ना करके आपके मैच्योरिटी शब्दों में प्रश्नों में पूछे गए मूल प्रश्न के उत्तर देने के तरीके और संपूर्ण प्रश्न पत्र में संपूर्ण प्रश्न को हल करने के बीच आपका तादात्म्य, आपका संबंध कैसे सुनियोजित हो पाता है 3 घंटे के अंदर, इसकी भी परीक्षा हाईकोर्ट लेता है। ऐसा जूनियर डिवीज़न या अभियोजन अधिकारी वाली परीक्षा में स्पष्टतया नहीं होता। वहाँ हर प्रश्न के आगे शब्द सीमा लिखी हुई होती है, तो वहाँ ये शिकायत नहीं होती। भले आपको 3 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 7 मिनट मिले। जैसे अगर आपको 20 शब्द में कोई उत्तर लिखना है तो उसके लिए 1.5 मिनट पर्याप्त है, 1 मिनट भी पर्याप्त है 20 शब्द लिखने के लिए। लेकिन अगर 200 शब्द लिखने हैं तो 1 का 10 गुना यानी 10 मिनट चाहिए। तो अगर 5 सवाल आपको 200 शब्द के लिखने हैं तो आपको 50 मिनट, लगभग 1 घंटे का टाइम लॉन्ग आंसर में, जैसे एपीओ में और जूनियर डिवीज़न में पूछा जा रहा है, लिखना पड़ेगा। यही यूपीपीएससी और यूपीएससी में दोनों जगह यही चीज़ चल रही है। वहाँ अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न की बात नहीं होती, लेकिन बिहार जुडिशरी में, बिहार एपीओ के मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र में तथा अपने उत्तर प्रदेश जुडिशरी और एपीओ दोनों की परीक्षा में
यह प्रश्न 3 प्रकार से आता है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट आंसर कहते हैं, जिसका वर्ड लिमिट जो होता है वो 80 से 100 शब्द हो सकता है। लॉन्ग वाले का 150 से 200 शब्द होता है, और जो अति लघु उत्तरीय होता है वो मैक्सिमम 30 से 50 वर्ड तक हो सकता है। और अति लघु उत्तरीय में 10 शब्द 20 शब्द के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इतने पूछ लिया कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुतायत पूछे जाते हैं। मैं बिहार जुडिशरी के जीके के पेपर या बिहार एपीओ का जो इस बार पेपर हुआ है मेंस का जीएस वाला, उससे यूपी के किसी भी परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र से मैं टैली नहीं करा रहा। मैं आपको जो हमसे शुरुआत से जुड़े हैं सितंबर 2022 से, बच्चे जानते हैं कि मैं जब उत्तर प्रदेश एपीओ और बिहार एपीओ के संदर्भ में डिवाइड करके जीएस की क्लास पर अपना एक ब्रीफ व्यू रख रहा था, तो उसमें साफ साफ अंतर किया था कि दोनों में काफ़ी विविधता है, वैविध्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए यानी उसके एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए, जीएस की आंसर राइटिंग की उस स्टेट की परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए आप में उसके अनुरूप तकनीक का विकास होना चाहिए लेखन शैली के साथ साथ। तो ये जो शब्द सीमा है आप उस पर गंभीर रहें, और उससे कम चलेगा, अधिक एक शब्द नहीं चलेगा। 200 शब्द का है, लिखते चले जा रहे हैं 300 शब्द। पहला ही प्रश्न लॉन्ग मिल गया, आधे घंटे में पहला प्रश्न कंप्लीट हो रहा है, कैसे प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे? और अगर आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में ये हरकत की, आप बाहर, कभी वहीं तुरंत बाहर, आप एग्जाम से, रिजल्ट में आपका नाम नहीं होगा। पहली तो ज़रूरत यह है कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं समग्र अवलोकन करें। दूसरी बार ये देख लें कि किस प्रश्न पे की आपकी पकड़ सर्वाधिक है। यहाँ ये पुरानी तकनीक, बहुत कारगर तकनीक फेल कर गई है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लेखांकन और उसके ऑलरेडी औपबंधिक रूप से आपके प्रश्न पत्र में लिपिबद्ध होने, राइटिंग में लिखे होने अस्थायी तौर पर की वजह से हुआ है। आपने देखा कि जूनियर डिवीज़न के प्रश्न पत्र में प्रश्न मेंशन है, उत्तर का दायरा फिक्स है, यानी पुराना एक बहुत मारक कि जो सवाल आए उसको पहले कीजिए, ये टेक्निक फेल कर गई है। ये टेक्निक बिल्कुल फेल कर गई है। उच्चतर न्यायिक सेवा में भी ये गुंजाइश बची हुई है, लेकिन हाई कोर्ट जिस तरीके से प्रश्नों की संख्या रखता है 50, पहले तो 18 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को अगर देखें तो थोड़ी गुंजाइश है समझने की, लेकिन 2020 सब खत्म कर देता है। शब्द सीमा की बातें छोड़ दीजिए, वो इतने प्रश्न पूछ लिए हैं 3 घंटे में कि 62 सवाल, कैसे लिखेंगे उत्तर, कैसे मैनेज करेंगे, एक चुनौती है। लेकिन इस बार मेरी कोशिश होगी, जो टेस्ट सीरीज में मैंने 4 प्रश्न पत्र जीएस का एचजेएस में रखा है, उसमें शब्द सीमा के अनुरूप समय के आबद्ध उसकी आंसर राइटिंग प्रति प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी तय की जाए जिससे उत्तर सुबोध, सरल और अंकदायी हो। आपको ऐसे उत्तर लिखने में अपने आप का ध्यान रखना है। शब्द सीमा पे निगाह गड़ाइए। अब ये तो नहीं कर सकते पहले बात करने का, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर और जो नहीं आता है उस पर भी शब्द सीमा के अनुरूप ही व्यवहारित होइए। वैसे ही राइटिंग स्किल को उतना ही लॉन्ग वे में रखिए, शॉर्ट वे में रखिए। अत्यंत लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, उसमें सीधे जीके बेस्ड आपसे जानकारी चाहिए गई होती है। बिहार जुडिशरी या बिहार एपीओ मेंस के संदर्भ में आपका ध्यान खींचूंगा। वहाँ अक्सर पूछ लेते हैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे दिवस की जानकारी, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के नाम की जानकारी या किसी ख्याति लब्ध स्थल के बारे में जानकारी 20 शब्द में लिखना है इसे। इसमें कौन है तौबा है, लेकिन जब नहीं आता है तो उसमें आपकी कलम नहीं चलेगी। तो ऐसी जगह पर, चाहे वो उच्चतर न्यायिक सेवा हो चाहे बिहार न्यायिक सेवा हो, ये 2 जगह पे ऐसे प्रश्न पूछने की गुंजाइश अब भी है कंटिन्यूअस है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर अति लघुत्तरीय में आता है तभी लिखना, नहीं छोड़ देना भाई। उसमें भरने के चक्कर में कि हमने भर के सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, गलत उत्तर के आएंगे। आपसे पूछा गया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। अब आप लिख के आ रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ, तो इतना बड़ा डिफरेंस जब कर देंगे तो फिर तब तो आपको गया काम से। क्योंकि जेन्युइन जानकारी पॉपुलर मुख्यमंत्री के नाम से अक्सर क्या होता है, मुख्यमंत्री और गवर्नर पूर्वी प्रदेशों से, मिजोरम, नागालैंड, जिनके नाम बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, और हमारे स्टेट में जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले स्टेट हैं, वहाँ के स्टेट स्तरीय एग्जाम में जानबूझकर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पूर्वी स्टेट के बारे में सही से आपको सीमा तक नहीं पता, मुख्यमंत्री का नाम तो जाए बड़ी दूर की कौड़ी है। तो ये जानकारी सिर्फ वहीं नहीं, बिहार में आपके उच्चतर न्यायिक सेवा में ही पूछ ली जाएगी, तो आप ठगे रहेंगे, क्योंकि आप जीएस पे काम करना नहीं चाहते, आपको शर्म नहीं आती। मैं ये भी कह रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती है सर, आप इग्नोर करते हैं। पढ़ लेंगे, अरे पढ़ लेंगे, अरे पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते वो डेट भी आ जाती है जब आप प्री निकालने के बाद मेंस का जीएसवा लिखने जाते हैं। जूनियर डिवीजन में ये क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ आपको 5 शब्दों पर व्याख्या कम से कम 30 शब्द में तो करनी ही है। आपसे अगर फिंगरप्रिंट पूछा गया है तो लिखिए 50 शब्द, कपोल कल्पना नहीं चलेगी। हाँ, 2 जगह गुंजाइश है, राइटर का नेम और फुल फॉर्म, इसमें अगर आता है तो ही लिखिए, नहीं छोड़ दीजिए। जूनियर डिवीजन और एपीओ और बिहार की भी बात कर रहा हूँ। फुल फॉर्म जैसा क्वेश्चन प्री के जीएस में उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं, राइटर का नेम पूछते ही हैं। 2 राइटर का नेम पक्का है, आपको 100 क्वेश्चन में 2 या 1 राइटर का नेम मिलेगा ही, ये नियम है। 2009 से जब से प्री हो रहा है और आज तक 2020 तक के एचजेएस का साल उठाकर देखिए, तो आपको 1-2 लेखक का नाम, किसी ख्यातिलब्ध न्यायमूर्ति की पुस्तक है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति छागला, पुराने गाने, चूंकि उसमें बुजुर्ग न्यायमूर्ति लोग इस पेपर सेट करते हैं, तो पुराने गाने, पुराने राइटर्स, ख्यातिलब्ध व्यक्ति, उनका ध्यान वहाँ जरूर जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रेडिशनली बिहार जुडिशरी में खूब पूछा जाता है। तो अगर आप बिहार जुडिशरी को भी फोकस करके आप राइटर का नेम, दिवस का नाम, फुल फॉर्म, यूपी एपीओ को ध्यान में रख करके, जूनियर डिवीजन को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, तो आपका 1-2 नंबर का ये सवाल मेंस स्तर पर तो नहीं, उच्चतर न्यायिक सेवा में, लेकिन प्री स्तर पर आपको सहयोगी देगा, और इन स्टेट में मेंस स्तर पर भी सहयोगी देगा। तो यहाँ शब्द सीमा केवल 10 है, 10 से 20 शब्द। तो मेरा आज कहने का ये मतलब है कि आप शब्द सीमा को इग्नोर मत कीजिए। 30 शब्द का कहा है तो 300 शब्द मत लिखिए, गंभीर रूप से देखिए कि वहाँ कितने शब्द में उत्तर चाह रहा है। अगर आप, और ये भी नहीं भरपाई कीजिए कि मैं 30 शब्द वाला मुझे आ नहीं रहा था, तो यहाँ 200 शब्द वाला हम 250-250 करके कुछ ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर दे देगा। इस चालाकी चतुराई में, इसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा होशियारी। और बहुत ज़्यादा होशियारी आपको, चर्चित कहावत है, 3 जगह डुबाती है। बाकी आप समझदार हैं। तो इन सब बातों का ख्याल करना जरूरी है। मेंस की आंसर राइटिंग सिर्फ तथ्यों को स्मरित रखकर टिक करने मात्र या गोला बनाने मात्र तक सीमित नहीं है। कला कौशल की जो बात चल रही है कि आपका मेंस स्किल, उस कला कौशल में विधि के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं, स्किल, नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, और वही सेम जीएस में करेक्ट नॉलेज, उसके सुभाषितानी में नहीं जाना, उसके सौंदर्य बोध से प्रभावित नहीं होना कि बहुत टाइप किया हुआ अक्षर ही नंबर दिलाएगा, नहीं, सही या गलत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मायावती लिख के आएंगे वर्तमान में, और आप सोचेंगे बढ़िया राइटिंग में मायावती लिखे हैं, तब वो नंबर मिल जाएगा। ये कहाँ का मूर्खता है। लेकिन ऐसी अवधारणा से जाने अनजाने में हम शिकार होते हैं, हम ऐसी अवधारणाओं से ग्रसित रहते हैं। और अगर कोई अच्छा जानकार आपसे मिला नहीं, या आपको कोई माध्यम ऐसा नहीं मिला जिससे आपको ये धूल छटे, तो आप लंबे समय तक इस मिथ्या अवधारणा के शिकार हो सकते हैं। तो अपने को इम्प्रूव करिए हर स्तर पर। ये वो समय चल रहा है जब कीप क्वाइट वातावरण है, गर्मी कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़िलों में आज बारिश भी हुई है, चक्रवातीय बारिश जो मानसून के पहले वाली होती है, आषाढ़ मास चल रहा है हिंदी के मुताबिक, लेकिन गर्मी तो बेतुकी चल रही है।
फिर भी इस दरमियान अगर अपनी तैयारी के इस खाली समय को आप मिनिमम 4 घंटा, अधिकतम जितना कर सकें, एवरेज 8 घंटे से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, 6 घंटे भी एक मानक अच्छा तरीका है। तो आप उसमें इस समय को पाटिए, जीएस पे काम कीजिए, संग्रह रखिए, संग्रह कीजिए राइटर्स नेम, फुल फॉर्म, वन लाइनर क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल फेमस प्लेसेस, फेमस स्पेस प्लेसेस, ये मतलब आप जो चर्चित स्थल चर्चित, इस पर आप अपने शार्ट नोट्स बनाइए। किताबों के अधीन मत रहिए, कोड करके पढ़ने की आदत छोड़ दीजिए। और किसी का नोट्स, ये भी एक सख्त सलाह, ये बहुत ही ज़्यादा अंधा अनुकरण और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी का राइटिंग में बहुत बढ़िया लिखा हुआ नोट्स फोटो कॉपी करवा के मत लाइए बाबू। मैं गारंटी देता हूं, अगर वो 100 पेज की भी है, आप पूरा कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस 100 पेज को देखकर आपने 50 पेज में अपने हाथ का नोट्स बनाया, वो रामबाण का काम करेगा। खुद करिए, खुद कुआं खोदिए और पानी निकालिए, तब तक खोदते रहिए एक ही जगह पर जब तक पानी निकल ना आए। बार बार स्थान मत बदलिए, बार बार तरीके मत बदलिए, बार बार अपना कैरियर का फोकस स्टेट मत बदलिए। टाइम चाहे जो भी लगे, एक ही जगह हथौड़ा चलाइए, देखिए कैसे नहीं पानी निकलता, निकलेगा। ऊर्जा को संचित रखिए। आप ध्यान दीजिए, आप कौन सा चीज़ में टाइम ज़्यादा जाया करते हैं, बात करने में, सोने में, मोबाइल देखने में। जहाँ आपका टाइम ज़्यादा हो जा रहा है उसमें कटौती कीजिए। एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और उसको केवल कट मत कीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए अपनी स्टडी से। जब स्टडी से रिप्लेस करेंगे तो वो ऊर्जा जो बह के आपको वहाँ बहने के लिए, आपको मनोरंजन की दृष्टि से, आपको टाइम पास करने की दृष्टि से व्यस्त रखती थी, वही ऊर्जा जब आप लिखने में, सीखने में, खुद को इम्प्रूव करने में, जीएस का आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में अपने आप को डाइवर्ट एनर्जी में लगाएंगे, तो आपका वो रिप्लेस की हुई एनर्जी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी के जनरेट कराने में सहायक होगी ही नहीं, बल्कि आपके कैरियर में मुख्य परीक्षा के स्तर पर अंक वृद्धि करवाने में बहुत बड़ा मददगार होगी। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा, ये जो 3 दिन से आप बातें सुन रहे हैं, प्रवचन, इसको मत मानना, हमारा नुकसान नहीं है। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, असल में तो मैं बताऊं क्या कर रहा हूं। ये मैं इसी बहाने खुद को भी समझा रहा हूं। आप लोग सुने चाहे ना सुने, ये तो आपका धर्म कर्म जाने। मैं खुद को भी समझा रहा हूं, भैया खुद समझ ले। जैसे मैं आपको कहूं तो आप कहेंगे कि सर को कुछ हो गया है क्या। इस समय जो बोल रहा है, जो आवाज़ निकल रही है, जो आप सुन रहे हैं, जिसमें आपको अर्थबोध लग रहा होगा, जिसमें आपको जानकारियों से दिमाग के पन्ने खुल रहे होंगे, मेरे खुद के खुल रहे हैं। तो अगर ये बात सच है कि आपके भी खुल रहे, मेरे भी खुल रहे, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बोल रहा है ना। हमारा कैसे खुल रहा है? अगर मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही आपको सब बता दे रहा हूँ, मुझे ही बड़ी जानकारी है, तो मेरा दिमाग कहाँ खुल रहा है भाई? इसका मतलब हम दोनों के बीच में वो ऊपर वाला बीच में है, जो आपका भी भाग्य जानता है, हमारा भी। हमारा सिलेक्शन कब होगा, किस दिन होगा, किस टाइम पर होगा, उसको पता है, और आपका भी। वो बोल रहा है हमारे माध्यम को माध्यम बना के, मेरे में ऐसा कुछ नहीं। एकदम जो खाली घड़ा होता है, खन 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 करता है, गुल्लक में सिक्के भरे नहीं है। तो इस अहमियत को समझते हुए बातों को आनंद का विषय नहीं, मंदिर इसलिए नहीं जाना जाता, ध्यान से सुनना, मंदिर, मस्जिद, काबा, चर्च इसलिए नहीं जाया जाता। कभी भूल कर ऐसा अगर करते हो तो इस पर ध्यान देना कि बड़ी शांति है, चलेंगे 10 मिनट बैठेंगे
थोड़ा शांति, यानी शांति का उपभोग करने जाते हैं आप। पति पत्नी हैं तो रति सुख पाने के लिए जो सुख खोजते हैं, मैं खोल के कह रहा हूं, सब मैच्योर दिमाग के लोग हैं, वैसा ही सुख शांति को भोगना भी है। घर में कड़बड़ कड़बड़ मचा हुआ है, पति का पत्नी से नहीं जमता, बच्चे परेशान करते हैं, खर्चे बहुत हैं, तांडो दिमाग में झंझावात चलता है, बीवी खाई जा रही है पति को, पति का दिमाग झन्नाया हुआ है पत्नी पर, तो उससे शांति प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में बैठ गए हैं। यहां आपको सुख भोग चाहिए, वहां शांति का उपभोग चाहिए, उपभोग ही। अगर आपने भगवान के मंदिर को, जो कि आपका शरीर ही है, लेकिन आपको समझ में इतनी जल्दी तो आने वाला नहीं, इसलिए मंदिर मस्जिद बना है, तो मंदिर मस्जिद में जाकर भी हनुमान चालीसा पढ़कर अगर शांति का उपभोग कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप परमात्मा से अरबों मील दूर हैं, अरबों मील दूर हैं आप में। और उस परम भोगी में जो दारू पी करके केवल एक ही चीज की कामना करता है, वासना की, उसमें और मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अगर शांति का सुख है आपको अनुभव में होता है, तो आप में और उसमें बिल्कुल फर्क नहीं है भाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बातें कहीं ऐसा ना हो रोज सुनने की आदत का नशा बना लें आप, कि भी गिरी जी को लगाते हैं, कुछ न कुछ तो प्रवचन पेल ही रहे होंगे, हमारा कुछ न जाता। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, 15-20 मिनट ये जो बैठ के बोलता हूं, मैं ना बोलता, आप जाने, आपका काम जाने। मैं रोज कहता हूं, आज फिर दोहरा दे रहा हूं, हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करना, हमसे कभी जीवन में बात ना करना, एडमिशन कराने की तो बातें छोड़ देना। लेकिन भैया अगर इसमें से 1% भी अपना लिया ना, तो गिरी जी का हो या ना हो, आपका हो सकता है। आज की बात पूरी 21 मिनट से ज़्यादा हो गया, कल फिर मिलेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मेंस पर अभी 2-4 दिन और बात करेंगे। हो सकता है अगर यूपी एपीओ का फाइनल रिजल्ट 25 तक आ गया, यानी संडे को बिहार जुडिशरी के संदर्भ में मेंस के एक प्लान के बारे में मैं डिक्लेरेशन करूंगा। संडे दिन याद रखिएगा, 25 जून 2023 को बिहार जुडिशरी मेंस के बारे में क्या प्रोग्राम हमारा है, इसके बारे में बाकायदे बायोडाटा के साथ 20 मिनट मेरा रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा, जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश, अभियोजन अधिकारी, इनको संदर्भ में रख के अगर आप मेंस और फ्री के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर गिरी जी का व्हाट्सअप नंबर 7705090393 यहाँ दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप करेंगे, हम आपसे बात करेंगे और आप टेस्ट को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। मैं अपना वीडियो बंद करने के पहले अपने समस्त अधिवक्ता साथियों, भाइयों, बहनों, अधिकारी मित्रों, न्यायिक पदाधिकारी गणों, अपर जिला जज साहिबान, जिला जज साहिबान, अभियोजन अधिकारी मित्रों, सीजीएम साहब, एसीजीएम साहब, सारे न्यायिक अधिकारी, एग्जीक्यूटिव फ्रेंड के सारे अधिकारी मित्रों को अपना आभार प्रेषित करते हुए, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से अपना स्नेह आभार बनाए रखने की विनम्र अपील करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।